नहीं है, गुलजार को सभी जानते हैं। जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन यतीन्द्र मिश्रा की किताब गुलजार साहब पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान गुलजार ने कई किस्से साझा किए। विभाजन के समय को याद करते हुए गुलजार साहब ने कहा कि वो दिन में कभी नहीं भूल सकता। आगे उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा कि मुझे पाकिस्तान पड़ोसी लगता है, दूसरा कमरा लगता है, कब्र की दूसरी खिड़की लगती है। और क्या कुछ कहना है गुलजार साहब का, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जो पार्टीशन का असर आप मुझसे जिक्र करते हैं, हमेशा बात करते हैं। मैंने कोई 9-10 साल की उम्र में वो ट्रेजेडी देखी है। 9-10 साल की उम्र में मैं देश का ख्याल नहीं आता था, क्योंकि देश समझ नहीं आता था पूरा। 9 साल की उम्र में नहीं समझ सकते, आपका पर्सपेक्टिव वो नहीं हो सकता। लेकिन जो चारों तरफ बातें सुन रहे थे, या चारों बुजुर्गों की बातें जो कानों में पड़ती थी, जो अखबारों में पढ़ते थे, समझ ही आ रहा था कुछ हो रहा है जो सही नहीं हो रहा, क्योंकि वरना मार धार क्यों हो रही है, मार क्यों है। लेकिन जो मंजर देखे हैं वो मेरी इस जिंदगी में, इस उम्र में अब उतर नहीं सकते। आज तक देखता हूँ, आज तक वो नाइट मेयर जो है कोई 20 साल 25 साल देखे हैं कि मेरे सामने मेरे स्कूल की दुआ जो पढ़ता था लड़का, उसको कैसे जाके मारा गया, उसको तलवार लेके पकड़ के गया, कहता है इसने पाकिस्तान भेज के आता। मैं वो शक्ल नहीं भूल सकता। उनको जिनको सब्जी मंडी घंटा घर उस रोड पे, सब्जी मंडी में रोशनारा रोड पे जिनको जलाया गया, कुर्सी मिली कुर्सी डाल दी, ये चारपाई टूटी मिली तो उड़ा दी, जो भी डाल दी और जला दिया गया। और तमाम मोहल्लों में आसपास बदबू। वो 9-10 साल की उम्र के वो बदबू वो क्या उतर सकती है जहन से। वो अगर आपने सोवियत होती देखी होती तो आपके इतिहास से भी नहीं निकल सकती, और अब भी नहीं निकलती। तो वो एक इनहेरेंट और एब्जॉर्ब्ड इन योर लाइफ, इन योर लाइफस्टाइल। तो जब भी आप बात करेंगे तो मुझे पाकिस्तान पड़ोसी लगता है, या मुझे दूसरा कमरा लगता है, या मुझे अपने कमरे की दूसरी खिड़की लगती है, मुझे इस कदर पास लगता है, तो वो अलग नहीं देख सकता मैं, क्योंकि मैं उसमें से गुजरा हूँ और देखा और रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं झलकेगा। मैं हंसी मजाक भी करता रहता हूँ, आप लोगों के साथ बड़े लतीफों में बात करता हूँ, कोई ना कोई जोक कर लेता हूँ, हंसा देता हूँ, हंसता भी रहता हूँ। और ये बात सच है कि कभी कभी जब मैं अकेले में बैठ के अपनी नज़्में देखता हूँ तो मुझे ये हैरत जरूर होती है कि इसमें ये उदासी क्यों उतर रही है। रिफ्यूजी थे, आग धुएं और चीख पुकार के जंगल से गुजरे थे सारे, अकेले नहीं, सभी थे। हम सबके सब घोर धुएं में भाग रहे थे, हाथ किसी आंधी की आंतें फाड़ रही थी, ये हालत थी। हाथ किसी आंधी की आंतें फाड़ रहे थे, आंखें अपने जबड़े खोले भौंक रही थी। आंखें यूं लगता था डरी हुई, घबराहट, खौफ, गुस्सा। आंखें अपने जबड़े खोले भौंक रही थी, और माँ ने दौड़ते दौड़ते खून की कैद कर दी थी। माँ ने दौड़ते दौड़ते खून की कैद कर दी थी। जाने कब छोटी का मुझसे छूटा हाथ वहीं उसी दिन छोड़ आया था, फेंक आया था अपना बचपन। लेकिन मैंने सरहद के सन्नाटों के सहराओं में अक्सर देखा है, एक बगीरी अब भी नाचा करती है और एक लाटू अब भी घूमा